तो बच्चों प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, किनकी? दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो आपको ये बताना है कि क्या ये संभव है या नहीं है। तो बच्चों दोनों मित्रों की आयु का योग कितना दे रखा है? क्वेश्चन में 20 है। अब हम मान लेते हैं एक मित्र की वर्तमान आयु कितनी होगी? x। अब दोनों मित्रों के आयु का योग 20 है। अब उसमें से एक मित्र की आयु तो x है, तो दूसरे मित्र की आयु कितनी होगी? 20 माइनस x। बात आ गई समझ में? दोनों का योग 20 है, उसमें से अगर मैं एक मित्र की आयु घटा दूंगा तो दूसरे की आयु पता चल जाएगी। तो यानी कितनी हो गई? 20 माइनस के x। तो उसने कहा कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था? 48 था। अब 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व क्या होगा बच्चों? अगर आज आपकी आयु 20 वर्ष है तो 4 वर्ष पूर्व यानी 4 साल पहले कितनी होगी? 20 माइनस कर देंगे यानी 16। तो ऐसी इस वाले पहले मित्र की आयु कितनी थी? x थी। तो 4 वर्ष पूर्व कितनी होगी? इसमें से आप 4 घटा देंगे। ऐसी दूसरे मित्र की आयु में से भी 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 20 माइनस एक्स माइनस के 4। और इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना बता रहा उसने? 48। तो x माइनस 4, अब 20 में से आप 4 घटाएंगे कितना आएगा बच्चों? 16 माइनस एक्स बराबर 48। ठीक है, अब आप इन दोनों ब्रैकेट की गुणा कर लेंगे तो x की गुणा 16 से करेंगे तो कितना आएगा? 16x। x की गुणा x से करेंगे तो कितना आएगा? माइनस के x स्क्वायर। माइनस के 4 की गुणा 16 से करेंगे तो कितना होगा? माइनस के 64। और माइनस के 4 की गुणा माइनस के x से करेंगे आप तो कितना आएगा? प्लस के 4x बराबर के 48। ठीक है, अब x स्क्वायर माइनस का हो गया, उसके बाद यहाँ पे 4x प्लस का है, 4x यानी 4x प्लस का है और 16x प्लस का है। तो 16 और 4 दोनों ही प्लस के हैं तो ये दोनों ही जुड़ जाएंगे यानी 20x हो जाएगा और माइनस के 64 बराबर 48। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमें क्या करना है? तो हमें बच्चों x स्क्वायर माइनस में नहीं चाहिए होता है, तो इसलिए इस पूरी समीकरण को बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो ये अपने साइन चेंज कर देंगे बराबर के दूसरी तरफ लेके जाने पर, या फिर इस पूरे से माइनस की गुणा कर देते हैं हम। तो हम बराबर के दूसरी तरफ लेके चले जाते हैं, तो माइनस का x स्क्वायर बराबर के इस तरफ जाएगा तो प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये 20x उस तरफ जाएगा तो माइनस के 20x हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस का 64 उधर जाएगा तो प्लस के 64 और प्लस के 48 यहाँ पे रह गई बराबर 0। अब क्या हो गया? ये x स्क्वायर माइनस के 20x और आप 64 यानी 64 और 48 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 112 बराबर 0। ठीक है, अब ये आपकी द्विघात समीकरण हो गई। तो द्विघात समीकरण में आपको करना क्या है? पहले a b c का मान निकालना है। तो ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो x स्क्वायर के पास यहाँ पे क्या मान होगा? कोई मान नहीं है। तो जहाँ पे कोई मान नहीं होता वहाँ पे क्या होता है? 1 होता है। तो a का मान यानी a बराबर कितना आ जाएगा? 1 यानी 1। अब b होता है x के पास, तो b कितना हो गया आपके पास? माइनस के 20 और c बराबर कितना हो गया? 112। ठीक है, इसके बाद d बराबर b स्क्वायर माइनस के 4ac। तो b कितना है आपके पास? माइनस के 20 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है? 1 और c कितना है बच्चों? 112 यानी 112। तो माइनस के 20 का स्क्वायर बच्चों हो जाएगा आपके पास कितना? 400 और 4 की मल्टीप्लाई यानी गुणा आप करेंगे 112 से तो ये हो जाएगा 448। ठीक है, अब इसके बाद आपको 400 में से 448 माइनस करने हैं तो कितना आएगा? माइनस के 48। ठीक है बच्चों, और माइनस में आपके मूल कभी भी नहीं होते हैं। तो d का मान बच्चों माइनस के 48 आ गया। तो करना क्या है आपको? d का मान ऋणात्मक है, अतः इस समीकरण के मूल नहीं है। अब क्या होगा? जब मूल नहीं है तो क्या होगा? जो उसने आपसे स्थिति पूछी थी वो भी संभव नहीं होगी। तो आपको क्या लिखना है?
अतः यह स्थिति संभव नहीं है। बस ये आपको करना था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इस क्वेश्चन को करना है हमें। कैसे करेंगे? तो मान लेते हैं, माना पार्क की लंबाई कितनी है x और उसकी चौड़ाई कितनी है आपके पास y। उसके बाद परिमाप का क्या फॉर्मूला होता है? तो परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट से बाहर है ये और लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, 2 हो गया। लंबाई कितनी है आपके पास x है और चौड़ाई कितनी है y है, और आपको परिमाप दे रखा है क्वेश्चन में बच्चों 80। अब इस 2 को इधर भाग कर देंगे तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 80 भाग में 2। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 2 भाग कर देगा 80 को तो 40 हो गया। यहाँ से आप y का मान निकाल लेते हैं तो y बराबर हो जाएगा आपके पास 40, और ये x इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा 40 में से। ठीक है, अब y क्या आई बच्चों? चौड़ाई। शॉर्ट में लिख लेते हैं, चौड़ाई y मान रखा है, ये हो गया। इसके बाद इसका क्षेत्रफल पता होना चाहिए आपको। क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब क्षेत्रफल आपको दे रखा है क्वेश्चन में 400। लंबाई कितनी मान रखी है आपने? x, और चौड़ाई आपके पास ये आया y निकल के, तो ये है आपके पास 40 माइनस के x। उसके बाद इस x की दोनों से आप गुणा करेंगे तो ये 40x हो जाएगा और माइनस के x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 400। अब बच्चों ये माइनस, ये x स्क्वायर माइनस में नहीं आना चाहिए, तो ये माइनस में आ रहा है, तो इस पूरे को उठा के बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इधर लेके जाएंगे बराबर के, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। ये 40x है, इधर लेके जाएंगे बराबर के दूसरी तरफ तो ये माइनस के 40x हो जाएगा, और प्लस के 400 यहाँ पे ये है बराबर 0 हो गया। अब बच्चों उसने कहा था कि लंबाई और चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो उसके लिए आपको इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। अब देखिए 40 है, मल्टीप्लाई करके आपको कितना लाना है? 400 लाना है। फैक्टर आपको पता होंगे। तो अब करना क्या है आपको? अगर 20 की मैं 20 से गुणा करूंगा तो 20 की 20 से गुणा करूंगा तो कितना होगा? 40, और 20 में मैं 20 जोड़ दूंगा तो वो कितना आ जाएगा आपके पास? 40। ठीक है, 20 की 20 से गुणा करेंगे तो 400 आ जाएगा, और 20 में 20 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। तो इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे बच्चों? x स्क्वायर माइनस के 20x माइनस के 20x प्लस के 400 बराबर 0। अब इन दोनों में कितना कॉमन आएगा? x कॉमन आएगा, तो कितना बचेगा यहाँ? x माइनस 20। यहाँ से कितना कॉमन आएगा? माइनस के 20, तो यहाँ पे भी कितना बचेगा? x माइनस 20 बराबर 0। तो x माइनस 20 तो आपका इन दोनों में कॉमन आ जाएगा। यहाँ कितना बच गया? x, और यहाँ कितना बच गया? माइनस के 20 बराबर 0। ठीक है, अब इसको हम 0 के बराबर ले लेते हैं, तो x माइनस 20 बराबर 0, तो x बराबर 20 ही आएगा। ऐसे यहाँ से तो x आपने मान रखा था लंबाई, तो लंबाई तो आपके पास आ गई कितनी? x यानी 20। उसके बाद चौड़ाई, तो चौड़ाई कितनी थी बच्चों? कितनी निकल के आई थी? 40 माइनस x। ठीक है, तो अब आपके पास चौड़ाई कितनी है? 40 माइनस x, यानी x कितना निकल के आया? 20। तो इसको आप यहाँ रख देंगे, 40 में से 20 घटा देंगे तो आपके पास 20 ही चौड़ाई आ जाएगी और 20 ही लंबाई आ जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, समाप्त हो गया। ये एक्सरसाइज समाप्त हो गई। बच्चों क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपको आगे के बोर्ड के पेपर भी सॉल्व करे हुए ऐसे मिलेंगे आपको। ठीक है, तो जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, अगले चैप्टर की तरफ।